thank you all of the interviews whose interviews my real ID means the identification. My real identity is that I am the social server means the worker and the reformer of India, and my destination is to that all of the countrymen and all of the people have to um, attain or the available the healthy life, happy life and the honorable life means the I have to great desire that you get the 3H by the 3G. 3G means the cow, Ganga river and the holy books the Gita. आज फिर से मनोज कुमार रिपोर्टर आज हम लोग फिर अगलान बाबा के पास आए हुए हैं और आज हम उनसे बात भी करेंगे। अगलान बाबा रामेश्वर शर्मा जी से आप अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने भगवान को प्रकट करने का भी दावा किया है और कर भी रहे हैं और शायद इस नवंबर तक ये बता रहे हैं कि इस नवंबर तक वो दिल्ली में अपना झंडा फहराएंगे, राष्ट्रपति के पद पे झंडा फहराएंगे। उसके उनके सहयोगी भी आज हम लोगों के बीच में आए हैं। हम उनके अभी तक आप लोगों ने भगवान के विचारों को सुना था, लेकिन अब आप सुनेंगे उनके सहयोगी साथी जो आए उनके डबल मतलब दूत हैं, बता रहे हैं कि हम भी लगे हुए हैं, भगवान का सहयोग कर रहे हैं। आज हम उनके विचारों को सुनेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सुनेंगे। उनके द्वारा जो दूसरे दूत हैं उनके अच्छी अच्छी बातों को हम लोग आज कैच करेंगे, आप लोगों को पहुंचाएंगे रिपोर्टर के माध्यम से। उनके आइए हम चलते हैं उनके पास, उनकी ज्ञान की बातों को सुनने के लिए उनके भगवान के दूसरे दूत। जय हिंद, जय गोविंद, जय भारत। मैं रामचंद्र मोहन, समाज सेवक एवं सुधारक बोल रहा हूँ। तो आप इस समय देख रहे होंगे कि समाज में इतनी विकृतियाँ आ गई हैं, इतनी समस्याएं आ गई हैं कि समस्याओं का समाधान मानव के शक्ति से परे जा रहा है या जाने वाला भी है। और ऐसे में कोई एक रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा और किस प्रकार होगा और कौन करेगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और एक ये बवंडर भी खड़ा हो चुका है पूरे देश में और सभी लोग अपने अपने दावे ठोक रहे हैं कि हमें पावर है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी समस्याओं का समाधान करेगी। कोई कहता है कि हमारी जो रिलीजियस पार्टी है या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है वो करेगी, जो जैसे RSS है या और बहुत सारे धार्मिक या राजनीतिक संगठन है, वो सारे के सारे लोग जनता के सामने आ रहे हैं और अपने अपने दावे ठोक रहे हैं और आम पब्लिक एक उसको निराशा नजर आ रही है और बिल्कुल लाइट नजर नहीं आ रही है। ऐसा जैसे भारत जब क्या कहते हैं गुलाम था, उस समय लोगों को कोई चारा नजर नहीं आ रहा था भारत आजाद होगा कि नहीं होगा, कौन कराएगा, कैसे कराएगा। आज स्थिति वही है कि दूसरी आज़ादी की डिमांड चल रही है। दूसरी आज़ादी का मतलब क्या है कि आज जो रोटी कपड़ा मकान की बात है वो कुछ ऐसे लोगों के पास ज्यादा में है, कुछ लोग पास नहीं है, अभाव में जी रहे हैं। जैसे आप जानते हैं वरुण गांधी हैं, पूर्व नेता रहे, संजय गांधी के बेटे कहे जाते हैं वरुण गांधी जी। उनके वो सांसद भी हैं सुल्तानपुर से। वो कहते हैं कि गरीबी अमीरी की खाई बढ़ रही है, लेकिन उसके बीच में क्या है, स्वार्थवाद चल रहा है। तो हम इनसे थोड़ा जानेंगे। अब आप लोगों ने अच्छी अच्छी बातें बताई, इन्होंने कैसे क्या चल रहा है, तो हम जाने कि उत्तर प्रदेश का उद्धार कैसे होगा। ये जो पॉलिटिकल जो आ रहे हैं इस बार फिर चुनाव में बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, हम लोग इससे झूठे वादे से कैसे बचे। हम आपके विचारों को जानते हैं, क्या सच है क्या गलत है जो आने वाली वर्तमान में जो चुनाव होने वाला 2022, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं आपसे। बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने किया है, बहुत क्रांतिकारी प्रश्न है और हम तो चाहेंगे कि ये जो प्रश्न उन्होंने किया है इस प्रश्न को आम जनता से लेके खास जनता तक जाना चाहिए, वोटर से लेके लीडर तक जाना चाहिए। मनोज जी ने जो उठाया है उनको बहुत बहुत साधुवाद है और धन्यवाद है। और इस तरह के मुद्दे आजकल के मीडिया के लोग भी नहीं उठाते हैं और मैं उनसे बहुत खुश हूँ। वो आते हैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, यानी उनका ये जन्मभूमि है। और हम अब उनके प्रश्नों के उत्तर पर चलते हैं।
तो उनका जो मानना है कि कैसे यानी उत्तर प्रदेश जो कि भारत का 22 का चुनाव जो है, हाँ बहुत बड़ा प्रदेश भी है, और यह प्रदेश पूरे देश सार्क निकाय इस की है। हाँ, इसके और बारे में आप बताइए, हाँ, कैसे जनता ये लीड करता है पूरे लीड करता है। विचारों को लीजिए, हमारे संस्था के नियमों को फॉलो करिए, आपके जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन हो नहीं रहा है, तो इस मैटर पर मैं जाते जाते खोजते खोजते परेशान हुआ, क्योंकि ये लोग जिस तरह से हमारे पास आए और बोले कि आप एक समाज सुधार की बात करते हैं, समाज सेवा की बात करते हैं, तो इस समाज सेवा और समाज सुधार होगा कैसे? आज तो इसके नाम पर पूरा ढोंग चल रहा है। इन लोगों ने पूरा इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से गरमाया है और बोले अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया, जो भी राजनीतिक संगठन है, जो भी धार्मिक संगठन है, आने वाले समय में ये पीढ़ी उनके खिलाफ खड़ा हो सकती है। तो मैं सभी लोगों से विनती करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के प्रश्नों के जवाब आकर के आप मंच पर, आप आकर के मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर ऐसे लोगों के सवालों के जवाब दीजिए। हालांकि सवाल तो बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं जिंदगी के बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हम जो मूलभूत सवाल हैं हम उस पर चलेंगे। पहला सवाल ये है कि स्वस्थ जीवन चाहिए, सुखी जीवन चाहिए और सम्मानित जीवन चाहिए। तो अब यहाँ ये सवाल है जो मनोज जी ने कहा, उनका यही कहना है कि सबको स्वस्थ सुखी सम्मानित जीवन कैसे मिले, जैसा कि बहुत पहले से ही सभी लोग लॉलीपॉप दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं, चुनाव में जो आ रहे हैं चालू हो गए लॉलीपॉप देने के लिए। मैं ये सोच रहा हूँ इससे जनता कैसे बचे, यूपी की जनता। और अब की बार देख रहे हैं इतनी महंगाई, हर चीज जो होगा इस बार, तो इस बार जो महंगाई आप लोग देख रहे हैं इतना चरम सीमा पे गया, पेट्रोल 107 में हो गया, ये सरसों का भी तेल आप लोग भी देख रहे हैं, हर चीज़ जो देख रहे हैं सामने। और माननीय अखिलेश जी का जो सरकार था उसमें कुछ ठीक ठाक था, इसमें भी ठीक ठाक है। इस बार क्या हो, तो भाजपा का भी देखा गया, सपा का भी देखा गया, मायावती का भी देखा गया। इस बार जनता का वास्तव में यूपी की जनता अब कहाँ जाए ये नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग, कि वास्तव में जनता को हम बताना चाहते हैं कि हम लोग क्या करें इस बार की, हम लोगों के ये उधार बचे कि हम लोगों की ये जीवन शैली ये हम लोगों की डूबती नैया दिखाई दे रही है। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आपके इतना महान ज्ञान है आपको, इससे हम लोग कैसे ये जनता बचे इस बार इस बड़े बड़े झलावने से। हाँ, तो देखिए ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं आप देख रहे हैं, इनके पास मुद्दे तो जरूर हैं, लेकिन जो काम करने का इनका जो एक क्या कहते हैं वो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, विल पावर होती है, वो दिखाई नहीं दे रही है। और दिखाई न देने का कारण क्या है कि ये भारतीय संस्कृति, संस्कार और सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। भारत की जो नींव खड़ी थी, जिसके कारण भारत विश्वगुरु था, उसको ये भूलते जा रहे हैं और उसकी ओर नजर नहीं फिरना चाह रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं उसकी ओर एक बार। भारत की शान, जान और पहचान क्या है जिससे विश्व की संपूर्ण समस्याओं का समाधान होगा। भारत ही एक ऐसा देश है कि जो पूरे विश्व की संपूर्ण समस्याओं का समाधान दे सकता है और है इसके पास, लेकिन यहाँ के जो संगठन रहे वो दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखा सके या किसी कारणवश अज्ञानतावश उस चीज को प्रस्तुत न कर सके। लेकिन जो मेरे को मिला है, मनोज जी ने जो मेरे को अभी प्रेशर बनाया और बताया कि आपको शायद मिला है और इसलिए हम आपके पास हम लोग आए हैं, तो आप ये मैटर रखिए आम जनता तक, और ये पूरे लोकतंत्र के लिए भी फायदेमंद है और पूरे क्या कहते हैं विश्व के लिए फायदेमंद है। तो आइए चलते हैं। तो आप बात करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं तिरंगा के बारे में सभी परिचित हैं। अब तिरंगा सभी फहराते हैं, तिरंगा में जो 3 रंग बना हुआ है वो क्या है उस पर नहीं जाते और नारे देते हैं हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा। तो हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा है क्या ये? अब जो भी राजनेता गढ़ रहे हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जो भी हो, नारा तो दे रहे हो हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा। तो हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा का मतलब क्या है समझाइए। आप समझाते नहीं हो। आपका फर्ज है, आप लीडर हैं, आपको देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कृष्ण ने कि जैसा बड़े लोग आचरण करते हैं, उच्चारण करते हैं, वैसा छोटे भी आचरण और उच्चारण करते हैं। अब देखिए जो तिरंगा आता है, तो तिरंगा का जो हरा रंग है वो किसका सिंबल है? गंगा का। और जो उसमें सफेद रंग आता है वो किसका सिंबल है? गौ का। और जो उसके ऊपर आता है भूरा रंग यानी केसरिया रंग, ब्राउन कलर, वो गीता का प्रतीक है। समझ रहे हैं? तो ये गौ गंगा गीता से होगा विश्व की संपूर्ण समस्याओं का समाधान। इसलिए हम आपको तिरंगा की ओर ले चले, जिससे संप्रदायवाद का मोहर न लगे। आज अगर हम गौ गंगा गीता की अलग बात करते हैं तो लोग कहेंगे कि सांप्रदायिक है,
लेकिन वही चीज तिरंगा में है तो आप चिल्ला करके कहते हो कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में 3,300 कुछ खाने चलते हैं और धड़ल्ले से कट रहे हैं, और यहाँ के बच्चों को दूध दही और घी मट्ठा नहीं मिल रहा है। और अब आप कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, क्या कहते हैं उसको कि विश्व गुरु भारत। विश्व गुरु भारत कैसे बनेगा? इन तीनों के बल पे बनेगा, लेकिन अब इन तीनों की राइट डिफिनेशन और मीनिंग मालूम नहीं है। योगी जी बड़े बड़े दावे करते हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, इसीलिए भगवान प्रकट हो गए हैं। भगवान कहते हैं मैं 5 घंटे बाद विश्व गुरु बनाऊंगा। विश्व की सभी समस्याओं का एकमुश्त समाधान एक ही दिन में लीजिए। एक दिन नई दुनिया, नया परिवर्तन, नया भारत, नया सृष्टि, नया सभ्यता, नया समाज, सब कुछ नया नया है। दुनिया में जितनी समस्याएं हैं मानव के बस के बाहर हो गए। लेकिन मनोज जी ये सवाल करना चाहेंगे इनसे कि आखिर अगर भगवान प्रकट हुए हैं तो है कहाँ, उनको आना चाहिए। ये बात सही बात कह रहे हैं कि जब वास्तव में भगवान प्रकट हुए तो वास्तव में है कहाँ अभी तक। ये इंडिया की जो परिस्थिति होती जा रही है हमारे भारत की, ये इसके जब आपके पास इतने बड़े ज्ञान की प्राप्ति हुई हो चुकी है और है भी आपके पास ऐसे, तो इसमें है कहाँ? उन्होंने आप आगे आए और इस समस्याओं को जो होने वाली इस इंडिया में इतनी बड़ी दिक्कत होने वाली है उसको समाधान को निवारण करें, है कहाँ वो, हम ये जानना चाहते हैं। बाकी भाई साहब ने जो अच्छी अच्छी बातें आज भारत की पुरानी चीज़ों को बताया, हम लोगों को इतिहास के बारे में बताया, भारत क्या था, कैसे था, भारत इसमें कहाँ पहुँच गया है, क्या स्थिति पे है। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये अपना अपना उल्लू सीधा कर करके हम लोगों को बेवकूफ़ बना, लेकिन आज रियल बात बताए वास्तव में इंडिया क्या था आज की स्थिति पे। तो हम रामचंद्र शर्मा से जाने कि वास्तव में भगवान है क्या, इसकी भाई बात जानते हैं। भगवान इलाहाबाद प्रयाग में ही बैठे हुए हैं, पूरे दुनिया की सब तैयारी बना के बैठे हैं। उनके पास इतनी शक्ति है कि विश्व की सभी वो राष्ट्र संस्थाओं के पास उतनी शक्तियाँ नहीं होगी। और जो लोग मतलब मानव कहते हैं कि भगवान कितना भी समस्या दूर कर लें लेकिन उनसे बस के बाहर नहीं, भगवान ही समस्या का दूर करेंगे। तो बता रहे हैं भगवान ही समस्या, तो वही तो हम लोग जानना चाहते हैं कि भगवान मान लीजिए है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद कहाँ है भगवान? हाँ, इलाहाबाद कचहरी के बगल में फब्बारा चौराहा, निगम चौराहा पे परमहंस भवन में विराजमान विश्रामोत बैठे हुए हैं। और राष्ट्रपति पद के बदले विश्वनाथ जगन्नाथ सृष्टि लालाट हिंदुस्तान के विराट सम्राट के पद और प्रतिष्ठा से जगत का कल्याण करेंगे। और वो समय नजदीक आ गया है, तो जुलाई तक विधानसभा चुनाव। चलो नारायण शर्मा जी की बातों को हम लोगों ने सुना, अब चलेंगे भाई उनके दूर कुछ बात पर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, उसके बाद देखना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग अपने जो हमारी बात चल रही थी, तो आप देखेंगे कि भारत की शान, जान और पहचान मिटाई जा रही है। एक क्रांतिकारी विद्वान थे राजीव दीक्षित, जिसको आप जानते होंगे, वो अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की नींव है ये तीनों, और इन तीनों को सरकारें मिटाने के लिए तुली हुई है। ऐसी ऐसी योजनाएं, स्कीम्स ला रही है कि इनका अस्तित्व मिटने के कगार पर है। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर ये मिटा तो भारत मिट जाएगा। भारत की जान है, भारत की ये शान है, पहचान है। तो आइए आप इस पर थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं कि जैसा कि इंडिया टीवी पर आपने सुना होगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि गौ गंगा गीता पर हमने काम किया। तो उनसे पूछा गया कैसे काम किया, बोले कि गीता रेसिडेंसी मथुरा में हमने खोल दिया है, आप वहाँ अपने विचारों का आदान प्रदान यानी गिव एंड टेक कर सकते हैं, यानी ट्रांजैक्शन वो कर सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि नमामि गंगे परियोजना चल रही है गंगा को प्यूरिफाई करने के लिए। और उसके बाद कह रहे हैं कि अवैध बूचड़खाने बंद करा दिए गए। बस ये है गौ गंगा गीता पर उनका किया हुआ कार्य। तो अब आप देखिए कि गौ गंगा गीता का क्या यही अर्थ है जो योगी आदित्यनाथ लगाते हैं? क्या वही था पहले? जैसा कि पहले के लोग कहा करते थे गौ गंगा गीता से विश्व की संपूर्ण समस्याओं का समाधान होगा, और ये कर रहे हैं गौ, और यहाँ तो प्रदेश भर की समस्याओं का समाधान योगी आदित्यनाथ जी नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि वो एक संत हैं, एक महंत हैं और एक राजनेता के पद भी हैं, लेकिन हम उनका अपमान नहीं कर रहे हैं, न करना चाहते हैं। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमारा मानना है कि अपने अकड़ पकड़ को छोड़ देना चाहिए वहाँ जिस चीजों का नॉलेज ना हो। आचार्य चाणक्य जी भारत के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा है कि सोना अगर अच्छी चीज क्या कहते हैं गंदगी पर भी पड़ा हो तो उठा लेना चाहिए। अगर कन्या खराब घर में भी हो तो विवाह कर लेना चाहिए, या लड़का या लड़की खराब घर में हो तो भी विवाह कर लेना चाहिए। तो इस आधार पर मैं मोदी जी को और योगी जी को कहना चाहेंगे कि आप तिरंगा फहराते हो, लेकिन अब भारत के लोगों के सामने आपको ये कहना होगा
कि हर व्यक्ति को स्वस्थ सुखी सम्मानित जीवन मिलना चाहिए, तो हर व्यक्ति के पास हर तिरंगा, घर घर तिरंगा करते हैं, तो प्रभुशाला, पशुशाला और क्या कहते हैं पौधशाला होना चाहिए। यानी पौधशाला वो होता है जहाँ जल जंगल जमीन का संरक्षण संवर्धन हो, और प्रभुशाला वहाँ होता है जहाँ ज्ञान ध्यान और दान का आदान प्रदान होना चाहिए या हो, और पशुशाला वहाँ होता है जहाँ गाय भैंस बकरी का पालन पोषण होना चाहिए। तो गाय भैंस बकरी का पालन पोषण ही क्यों करें? क्यों मुर्गी की हम बात नहीं कर रहे हैं? क्यों हम बकरे की बात, ऊँट की बात नहीं कर रहे हैं, सुअर की बात नहीं कर रहे हैं? तो आइए इस पर भी चलते हैं। एक पुरानी कहावत है कि गाय के दूध पढ़ाई के लिए, भैंस दूध लड़ाई के लिए, बकरी दूध दवाई के लिए। तो आज इस मुद्दे को हाईलाइट करने की जरूरत है, और ये नारा करना पड़ेगा कि ओल्ड इज गोल्ड, न्यू इज प्योर। यानी नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। ये योगी आदित्यनाथ को बोलना चाहिए। अगर भारत को बचाना है, तो भारत की संस्कृति को बचाना है, तो भारत की सभ्यता को बचाना है, तो भारत के स्वास्थ्य को बचाना है, तो भारत के बुद्धि को बचाना है, तो नहीं तो भारत बचेगा नहीं। और इतनी जबरदस्त आक्रोश पैदा हो रहे हैं कि आप ध्यान दीजिएगा, ये बाहर की बात है, वो भीतर को भी बचाना होगा। भीतर को बचाने के लिए 3 फैक्ट्री भीतर खोलनी होगी। हमने आपको बता दिया कि 3 फैक्ट्री बाहर खोलेंगे, तो ये होना चाहिए। और 3 फैक्ट्री आपको भीतर भी खोलनी है। वो फैक्ट्री क्या है? वो फैक्ट्री है कि राइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री एंड द लव फैक्ट्री। यानी हृदय में लव फैक्ट्री होनी चाहिए, और दिमाग में आइस फैक्ट्री होनी चाहिए, और जुबान में, मुंह में शुगर फैक्ट्री होनी चाहिए। यानी मिठास होनी चाहिए आपकी बाड़ी में, क्योंकि हो सके आपको उल्टा कभी वापस लेना पड़े तो कड़वी ना हो। इसलिए आज इस चीज की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र भाई मोदी को मैं कहना चाहूंगा कि मैं अपमान की भाषा नहीं कर रहा हूँ, मैं भी एक देशभक्त हूँ। मेरे को दर्द है, और यहाँ हमारे देश प्रदेश के बच्चे हैं, हमको आज इन्होंने प्रेशर बनाया कि आप इतने बड़े विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं, और आपको बोलना चाहिए। आप चुप बैठे हुए हैं, आप डर क्यों रहे हैं? हम आपके साथ रहेंगे, और हमको रहना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी महापुरुष रहे, सरदार भगत सिंह रहे, वो भारतीय संस्कृति, संस्कार और सभ्यता को बचाने के लिए खुद अपने आपको लगा दिया दांव पर। तो आज वही स्थिति बनी हुई है कि आज जिस तरह से योजनाएं चल रही हैं, गौ गंगा गीता का कहाँ वजूद जा रहा है, कहाँ अस्तित्व जा रहा है? अब समझिए, गीता को सांप्रदायिक घोषित कर दिया जाता है वोट बैंक के लिए, नोट बैंक के लिए। भाई गीता का राइट डिफिनीशन क्या है, राइट मीनिंग क्या है, ये योगी आदित्यनाथ को स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि ये बहुत बड़े संत महंत इनको कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी से कोई आशा नहीं है कि उसको गौ गंगा गीता की राइट डिफिनीशन, राइट मीनिंग मालूम है। कोई आशा नहीं है बहुजन समाज पार्टी से कि उनको मालूम है कि व्हाट इज द राइट डिफिनीशन ऑफ द 3G। गौ गंगा गीता की राइट डिफिनीशन मीनिंग क्या है? उनको लगता है कि हिंदुत्व का ये है। अरे हिंदुत्व का नहीं है। गाय का दूध सन्यासी भी पीता है, गृहस्थ भी पीता है, और हर धर्म में, हर मजहब में, हर संप्रदाय में, हर जाति में क्या कहते हैं, साधु, गृहस्थ और सन्यासी दोनों हैं, वो कोई धर्म हो। लेकिन आज भारत के साथ अन्याय हो रहा है, गंदी राजनीति हो रही है, और जिसके कारण भारत का अस्तित्व मिट रहा है। और लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि भारतीय संस्कृति में हम कुछ ऐसा करके जाएंगे कि ये लोग अपनी संस्कृति को ही कुचलेंगे। आज वो उसकी आत्मा, उस गवर्नर की आत्मा हंस रही होगी। आज भारत के लोग इतनी महान संस्कृति, बताइए गौ माता की सेवा करने से आपको कितनी शांति मिलती है। गाय भैंस बकरी का पालन पोषण करके देखिए, आपके बच्चे, गाय भैंस कितनी सीधी होती है, बच्चे से दूध पी लेते हैं। गाय कितनी सीधी होती है, माँ कहा जाता है इन तीनों को। लेकिन आज राजनीति के चक्कर में ये पूरा तहस नहस कर दिया गया है। अब आप देख रहे हो कि कत्ल खाने तेजी से खुल रहे हैं, और पशुशालाएं खुल नहीं रही हैं, और पशुशालाओं को ऐसा कानून पास कर दिया गया है कि ये निम्न श्रेणी का दर्जा घोषित हो गया है कि इसको तो मत करो भैया, ये व्यवसाय, इसमें तो घाटा है, मर जाएंगे भूखों। अब इस कारण से लोग ये व्यवसाय जो है, अगर दूसरी भाषा में कहे तो ऋषि कृषि और खुशी डिपार्ट हम मानते हैं। अगर आप गाय भैंस बकरी के साथ रह के देखिए, आपको प्रसन्नता मिलेगी। गाय से आपको प्रेम मिलेगा, भैंस से प्रेम मिलेगा, धैर्य मिलेगा भैंस से। इनमें गुण है। चाणक्य ने बोला है कि आप सीखना चाहो
तो बहुत लोगों से सीख सकते हैं, बहुत लोगों आपके लिए गुरु बन सकते हैं। सन एंड मून मतलब सारी बातों को बताया, कैसे इंडिया को बचाया सकता है, भारत को कैसे बचाया जा सकता है, और भारत का सर्वांगीण विकास कैसे हो वैसे सकता भारत का है। सर्वांगीण विकास कैसे होता है। उसके बाद अब यहीं पर हम लोगों का वाणी जो है इन करते हैं रिपोर्ट, तो समय अभाव के कारण। समय अभाव के कारण ये हम लोग बंद करते हैं। तो उसके बाद ये फिर आएंगे, ये वास्तव में ये स्वर्ग से आए थे, अब ये स्वर्ग में जा रहे हैं, फिर कल आएंगे, फिर सारी बातें होंगी इसी मुद्दे पे। ठीक, स्वर्ग मतलब ऑटोमेटिक व्यवस्था तो आप होता जय है। हिंद, जय गोविंद, जय भारत। हाँ, जैसे चौराहे पे एक पुलिस खड़ा रहता है, चारों तरफ हाथ देता है रुकने के लिए, तो अब वो सिस्टम अलग करके बल्कि 4 लाइटियां लगा दी जाती हैं कि ऑटोमेटिक सब अपने आप सब रुकते हैं, सब आते जाते हैं, सब वो वाली ऑटोमेटिक व्यवस्था, स्वर्गीय व्यवस्था उसको कहते हैं।